गुड मॉर्निंग 12th क्लास बच्चों। इस वक्त हम पढ़ रहे थे पिछली बार गीत और उसके प्रकार का पहला भाग। आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। गीत और उसके प्रकार का दूसरे भाग में आता है ख्याल। ख्याल गीत का वह प्रकार जिसमें राग की रक्षा करते हुए आलाप, तान, बोल, तान, खटका, मुर्की, सरगम आदि विभिन्न लयकारी द्वारा तबले के साथ गायक और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, उसे ख्याल कहते हैं। ख्याल में ध्रुपद के विपरीत स्वरों की प्रधानता अधिक होती है और लयकारी की कम। इसमें गमक का प्रयोग कम होता है। ख्याल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, विलंबित या बड़ा ख्याल या द्रुत अथवा छोटा ख्याल। नीचे हम दोनों पर अलग अलग विचार करेंगे। आइए पहला पढ़ेंगे विलंबित ख्याल। यह विलंबित अर्थात धीमी लय में गाया जाता है, इसलिए इसे विलंबित या बड़ा ख्याल कहते हैं। इसकी जो लय है वो क्या है, धीमी है। इसके आविष्कार रखने विषय में बहुत लोगों का मत है कि 15वीं शताब्दी में जौनपुर के सुल्तान हसन शर्की किया। आगे चलकर इसका प्रचार खूब हुआ। सदारंग अदारंग नामक दो प्रसिद्ध गायक बंधुओं ने बहुत से ख्याल की रचना की और आज तो शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता गायन शैली है। बड़े ख्याल में शब्द कम होते हैं और यह स्थायी एवं अंतरा दो भाग में विभक्त होता है। इसके साथ तबले का प्रयोग होता है और अधिकतर रचना तिलवाड़ा, एक ताल, झुमरा आदि तालों का निबद्ध होता है, यानी कि इसके साथ बजती है। बच्चों ये आप अंडरलाइन करेंगे कि इसके साथ कौन सी तालें बजते हैं। इसके साथ तिलवाड़ा, एक ताल, झुमरा आदि तालों को निबद्ध किया गया है। फिर हम पढ़ते हैं द्रुत ख्याल। कहा जाता है कि सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में कव्वाली के आधार पर छोटे ख्याल को जन्म दिया। बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल गाने के क्रम में बहुत कुछ समानता भी है, अंतर केवल लय और प्रकृति में है। छोटा ख्याल बड़े ख्याल की अपेक्षा तेज लय में गाया जाता है। उसकी लय बच्चों धीमी होती है और इसकी छोटे ख्याल के बड़े ख्याल की अपेक्षा इसकी लय तेज होती है। यह अधिकतर तीन ताल, झपताल, रूपक आदि तालों में बजता है, यानी कि आप इसमें कौन सी, इसमें तबले की ताल तीन ताल, झपताल और रूपक ताल इसमें बजाई जाती हैं। अब पढ़ेंगे हम ठुमरी। यह चंचल प्रकृति की श्रृंगार रस की प्रधान गायन शैली है। इसमें सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें भाव और सौंदर्य पर अधिक बल दिया जाता है। यह अधिकतर खमाज, देश, तिलंग, पीलू, भैरवी, जोगिया आदि रंगों तथा दीपचंदी एवं जत ताल आदि तालों में गाई जाती है। इसमें शब्द कम होते हैं। अस्थायी अंतरों में आते समय वह बड़ी हुई लय में कहरवा ताल या तीन ताल में हो जाती है, जिससे तबला वादक विभिन्न लगी लड़ियों में गायन को अलंकृत करता है। लोगों का मत है कि इसका आविष्कार लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह अख्तर ने दिया। आज ठुमरी गायन में बनारस और पंजाब की शैलियों का विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब बच्चों पढ़ेंगे टप्पा। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह के समय में गुलाम नबी शेरी ने टप्पे को जन्म दिया। इसके शब्द पंजाबी और फारसी के होते हैं। यह पेशदार तानों से परिपूर्ण गायन की कठिन शैली है। यह काफ़ी, पीलू, खमाज, देश आदि रागों तथा सितार, खानी और टप्पा आदि तालों में गाई जाती है। यह एक कठिन गायन शैली है और इसका प्रचार अब बहुत ही कम देखने को मिलता है। फिर हम आते हैं भजन। जिस प्रकार उर्दू भाषा में गज़लें गाई जाती है, उसी प्रकार हिंदी भाषा में भजन और गीतों की रचना की जाती है। इसमें ईश्वर की स्तुति तथा भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है। इसको किसी एक राग में बांधकर भी गा सकते हैं। यह अधिकतर कहरवा, दादरा, धुमाली, रूपक एवं तीन ताल आदि में गाया जाता है। फिर आते हैं गीत। साहित्यिक रचना जो तालबद्ध करने गाई जाए गीत कहलाता है। इसमें भाव की प्रधानता रहती है। गीत में श्रृंगार और करुण रस की अधिकता पाई जाता है। इसमें स्वर विस्तार तथा ताने आदि का प्रयोग नहीं होता है। तराना। कुछ लोग का कथन है कि तानसेन अपनी पुत्री के नाम से इसकी शैली की रचना की है। इस प्रकार गीत के नोम, तोम, तना आदि शब्दों का